हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के हरेटा गांव के रहने वाले 23 साल के आदित्य शर्मा माँ बाप के इकलौते बेटे, पहली नौकरी ही ज्वाइन की थी। उत्तर प्रदेश के देवरिया के सुरौली गांव के रहने वाले शिवानंद चौरसिया, गरीब किसान के बेटे, उनके जीने का सहारा। उम्र 36 साल, 2 छोटे बच्चे हैं, जहाज में फिटर का काम करते थे। पिता ने किसी तरह 6 लाख रुपए इकट्ठा करके जहाज में नौकरी के लिए भेजा था। दोनों के परिवारों को 11 जून को फ़ोन पर खबर मिली कि वो नहीं रहे। हज़ारों मील दूर समंदर में एक जहाज़ में हुए हमले में मारे गए हैं। परिवार को अभी उनके शव भी नहीं मिले हैं, बस खबर है कि वो नहीं रहे। आदित्य और शिवानंद उन 3 भारतीयों में शामिल हैं जिनकी ओमान की खाड़ी के पास जहाज़ में हुए हमले में मौत हो गई। हमला अमेरिकी सेना ने तेल के टैंकरों पर किया था। इन दोनों परिवारों पर क्या बीत रही होगी, ये अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। आदित्य और शिवानंद दोनों के पिता और रिश्तेदारों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी आप बीती सुनाई है। आदित्य के पिता राजेश शर्मा ने इंडिया टुडे से जुड़ी शिवानी शर्मा को बताया कि उन्हें 10 जून की शाम को शिपिंग कंपनी से फ़ोन आया कि एक जहाज़ पर हमला हुआ है। इसके बाद से क्रू के 3 लोग लापता हैं। इसमें उनका बेटा आदित्य भी है। बाद में कंफर्मेशन मिली कि आदित्य नहीं रहे। पिता राजेश ने हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मांग की है कि उनके बेटे के शव को उन तक पहुंचाया जाए। राजेश शर्मा ने बताया कि आदित्य ने पिछले साल नवंबर में नाविक के तौर पर दुबई से शिप को ज्वाइन किया था। ये शिप सिंगापुर और चीन के रूट पर था। आदित्य पिछले 6 महीने से शिप पर थे और हाल ही में ओमान की तरफ जा रहे थे जब ये हमला हुआ। राजेश के मुताबिक आदित्य लगातार परिवार से संपर्क में रहते थे। रोज दिन में 3 बार मैसेज में बात किया करते थे और हर 1-2 दिन में वीडियो कॉल पर बात होती थी। वो जल्द ही घर भी आने वाले थे। राजेश शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए आदित्य के साथ हुई आखिरी बातचीत की भी जानकारी दी। कहा कि आदित्य ने उन्हें बताया था कि उनके जहाज को अमेरिकी नेवी से कम 2 बार वार्निंग मिल चुकी थी। इसके बावजूद जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसी दिन आदित्य के जहाज के पास एक और जहाज पर हमला हुआ था। इससे उसके परिवार वाले चिंतित हो गए, लेकिन आदित्य ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, यानी हमले से पहले जहाज को वार्निंग भी दी गई थी। इधर आज तक से जुड़े राम प्रताप सिंह ने इसी हमले में मारे गए दूसरे भारतीय शिवानंद चौरसिया के पिता रामजी चौरसिया से बात की। उन्होंने बताया कि शिवानंद जहाज में फिटर का काम करते थे। 6 महीने पहले ही वो नौकरी के लिए गए थे। वहां से वो जहाज से सिंगापुर गए थे, जहां से अब वापस लौट रहे थे। रामजी चौरसिया ने बताया कि उन्होंने 6 लाख रुपए देकर शिवानंद को जहाज में नौकरी करने भेजा था। जैसे तैसे उन्होंने इस पैसों का बंदोबस्त किया था। ये बताते बताते वो फफक कर रो पड़े। शिवानंद अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। अपने परिवार का सहारा थे। जब से उनकी मौत की खबर मिली है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अब शिवानंद के पिता से पूछा गया कि उनकी सरकार से क्या मांग है, तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा चला गया, अब वो और क्या ही मांगेंगे। दोनों परिवार फिलहाल उनके शवों का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच 11 जून को हमले में मारे गए तीसरे भारतीय की भी पहचान हो गई। उनका नाम सुरेश पटनाला है और वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 10 जून को प्लाऊ में झंडे वाले टैंकर सेटेबेलो में हमले के बाद से ही तीनों भारतीय लापता थे। 11 जून को पुष्टि हुई कि तीनों मारे जा चुके हैं और उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। अब जहाज़ में कुल 24 भारतीय सवार थे, जिनमें 21 को सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 3 भारतीय मारे गए। भारतीयों को लेकर जा रही जहाज़ में हमले के ये पहला मामला नहीं है। बीते 4 दिनों में अमेरिकी सेना ने 3 ऐसे जहाज़ों को निशाना बनाया है जिसमें भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। सेटेबेलो के अलावा मैरीवैक्स और एमटी जलवीर नाम के टैंकर पर हमले किए गए हैं। एमटी जलवीर पर 11 जून को ही हमला किया गया था। तीनों जहाज अन्य देशों के झंडे के तले चलते हैं, लेकिन इनमें अधिकतर क्रू मेंबर भारतीय थे। इन हमलों पर भारत ने अमेरिका के सामने विरोध भी जताया। भारत में मौजूद अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब भी किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन घटनाओं पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि जहाज़ों पर लगातार हो रहे हमले बहुत चिंताजनक हैं। ये इलाके में चल रहे संघर्ष का सीधा नतीजा है। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। मंत्रालय ने बातचीत और कूटनीति से इसका हल निकालने की अपील की है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है मेरे साथी सचिन ने, मैं हूँ शिवानी। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।